सभी दोस्तों को जय हिंद। आप सभी के लिए लेकर आए बीएसएफ टेट में परीक्षा 2023 जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन 1 कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? बिहार, हरियाणा, झारखंड, सिक्किम। तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम था? वो था हरियाणा राज्य का था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है एक फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी मैदान पर होते हैं? 11, 15, 9 या 7। तो एक फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग निमोनिया रोग से सबसे अधिक प्रभावित होता है? यकृत, छोटी आंत, फेफड़ा, अग्नाशय। तो मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग का निमोनिया रोग से अधिक प्रभावित होता है? वो होता है फेफड़ा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। भारत के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति, केवल सर्वोच्च न्यायालय, केवल उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। तो भारत के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति होती है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। वीडियो को लाइक और चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन 5 कहता है निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का संबंध राजस्थान से है? कथक, कालीबेला, ओडिसी या भरतनाट्यम। तो किस नृत्य शैली का संबंध राजस्थान से है? वह है कालीबेलिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 2022 तक किस भारतीय संगीतकार के पास सबसे अधिक ऑस्कर पुरस्कार है? लता मंगेशकर, गुलजारी लाल, AR रहमान या आशा भोसले। तो 2022 तक किस भारतीय संगीतकार के पास सबसे अधिक ऑस्कर पुरस्कार है? वह है AR रहमान है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? अभ्रक, कांच, चांदी, कोई नहीं। तो निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? वो है चांदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अम्बुबाची मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सब इसके एग्जाम के लिए। तो अम्बुबाची मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? वो आयोजित किया जाता है गुवाहाटी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। भारत में किस वर्ष सती प्रथा का प्रतिबंध लगा दिया गया था? 1875, 1893, 1829, 1817। तो भारत में किस वर्ष में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? 1829 में लगा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 10 कहता है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक भारतीय नागरिक को न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक भारतीय नागरिक को न्यूनतम आयु होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। निम्नलिखित में से किसने 25 अक्टूबर 2022 को पुरुष टेनिस एकल में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते? नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, राफेल नडाल, उपयुक्त में कोई नहीं। तो 25 अक्टूबर 2022 को पुरुष टेनिस एकल में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीता है, वह जीता है राफेल नडाल ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 देखिए। निम्नलिखित में से किस नृत्य को एकाहार्य के नाम से भी जाना जाता है जिसमें एक नर्तक एक ही नृत्य प्रदर्शन में कई भूमिका निभाती है? कथकली, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी। तो किस नृत्य में एकाहार्य के नाम से जाना जाता है जिसमें एक नर्तक एक ही नृत्य प्रदर्शन में कई भागों में निभाती हैं? वह भरतनाट्यम में निभाती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश के द्वारा मार्च और अप्रैल 2022 में की गई? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, भारत, बांग्लादेश या इंग्लैंड। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी की है न्यूजीलैंड देश ने किया है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर
मुगलों का पहला नियोजित शहर है? ऑप्शन है मिर्ज़ापुर, लखनऊ, लाहौर या फतेहपुर सीकरी। तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगलों का नियोजित शहर था? वह था फतेहपुर सीकरी था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपराओं में सबसे महान भारतीय गायकों में से एक भीमसेन जोशी किस राज्य से थे? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या महाराष्ट्र। हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपराओं में सबसे महान भारतीय गायकों में से एक भीम जोशी थे, कर्नाटक राज्य से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन 16 कहता है महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष की? 1920, 1928, 1932 या 1936। तो महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी, वह की थी 1932 में की थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का एक निश्चित कार्यकाल होता है और राष्ट्रपति द्वारा इसे किसी भी समय भंग किया जा सकता है? 8, 5, 12 या 1। तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क कालियार पार्क राज्य में स्थित है? गुजरात, सिक्किम, हरियाणा या मध्य प्रदेश में? तो ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क कालिहार पार्क स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक राजा हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई है? नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली, उपयुक्त में सभी। तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजा हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई है? वह नहीं लिखी गई है नागानंद नहीं लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन 20 कहता है निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम विपाशा है? चिनाब नदी, सतलुज नदी, गंगा नदी या ब्यास नदी? तो निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम विपाशा है? वह ब्यास नदी का है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। भारत में 5G दूरसंचार तकनीक किस वर्ष शुरू की गई थी? 2019, 2017, 2014 या 2022? तो भारत में 5G दूरसंचार तकनीक शुरू की गई थी 2022 में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस रियासत के बारे में कहा था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा? मैसूर, मराठा, अवध या कोई नहीं? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस रियासत के बारे में कहा था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में गिरेगा? अवध को कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है? निर्वाचन लोकसभा सदस्य, निर्वाचित राज्यसभा सदस्य या राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य या राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य नहीं लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ने अथवा पूरा करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? बल्ब, तार, विद्युतरोधी या स्विच? तो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के परिपथ को तोड़ने के अथवा पूरा करने के लिए युक्ति का प्रयोग किया जाता है, स्विच का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण कोरिया? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है वह है एशिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 210 या अनुच्छेद 5? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म विषयक कार्यों का प्रतिबंध करने की स्वतंत्रता रखता है? वो रखता है अनुच्छेद 26 रखता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम महाराष्ट्र में होता है? ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, यमुना नदी या गोदावरी?
तो किस नदी का उद्गम महाराष्ट्र में होता है? गोदावरी नदी का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्नलिखित में से किसे सेरिकल्चर कहा जाता है? अंगूर की खेती, मत्स्य पालन, रेशम के कीड़ों का अध्ययन या फलों को उगाना? तो सेरिकल्चर का संबंध होता है रेशम के कीड़ों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। बेटा वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर जरूर करें। हमने आप सभी के लिए बीएसएफ के एग्जाम के लिए जीके और जीएस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए। वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर हमें बताएं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, डाट डाट प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला आवर्त सारणी का सबसे भारी तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 238 है? पारा, यूरेनियम, हीलियम या जिनान? तो प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला आवर्त सारणी का सबसे भारी तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 238 होता है वो होता है यूरेनियम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है? शुक्रयान, गगनयान, मंगलयान या चंद्रयान? तो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है वह है गगनयान है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, जितने भी क्वेश्चन हैं आप सभी के प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में की गई? 1966, 1951, 1947, 1962? तो दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1966 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल परत सबसे ठंडी परत है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल या समताप मंडल? तो कौन सी वायुमंडल परत सबसे ठंडी परत है वह है मध्य मंडल है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, फीफा अंडर 19 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? अर्जेंटीना, भारत, ब्राज़ील या जापान? तो फीफा अंडर 19 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किया गया है भारत के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, अगस्त 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने किस क्रिकेटर को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है? विराट कोहली, ऋषभ पंत, ऋतुराज गायकवाड़, शिखर धवन? तो अगस्त 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने किस क्रिकेटर को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? वह किया है ऋषभ पंत को नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 1921 का भोपाल विद्रोह कहाँ हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आप सभी का एग्जाम 28 अगस्त को होगा, उसके लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। क्लास को ज़रूर पूरा देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो 2021 का मोपला विद्रोह हुआ था केरल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, अंग्रेजी भारतीय सेना रहेगा यहाँ पर, सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलाने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? नवंबर 1857, दिसंबर 1857, दिसंबर 1856, नवंबर 1856? तो अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाली कारतूस को चलाने वाली इनफील्ड राइफल शामिल की गई थी दिसंबर 1856 में शामिल की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, क्वेश्चन 37 कहता है, घूम मठ कहाँ स्थित है? कर्नाटक, केरल, दार्जिलिंग या शिलांग? तो घूम मठ वह स्थित है दार्जिलिंग में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान पीटर मुंडो भारत आया था? महिपाल, मोहम्मद गजनबी, हर्षवर्धन, शाहजहां? तो किसके शासनकाल के दौरान पीटर मुंडो भारत आया था? वो आया था शाहजहां के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में है? जापान, फ्रांस, मनीला, लंदन? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है वह स्थित है मनीला में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, इनमें से किस वर्ष में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न दिया गया था? 1997, 1951, 1990, 1963? तो इनमें से किस वर्ष APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था?
वह सम्मानित किया गया था 1957 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा 1997। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, प्लासी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 1761, 1757, 1764, 1540। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। और 1761 में कौन सा युद्ध हुआ था? वह हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। 1764 में कौन हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। और कन्नौज का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1540 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, निम्न में से किस देश की राजधानी का काहिरा है? जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, आयरलैंड। तो काहिरा किस देश की राजधानी है? मिस्र देश की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, 43 का होता है, किस दिन सुशासन दिवस मनाया जाता है? 25 दिसंबर, 3 दिसंबर, 26 नवंबर, 14 सितंबर। तो किस दिन सुशासन दिवस मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 कहता है, लाइफ दीवान पुस्तक के लेखक कौन माने जाते हैं? खुशवंत सिंह, कालिदास, अरविंद घोष, सुभाष चंद्र बोस। तो लाइफ दीवान पुस्तक के लेखक थे अरविंद घोष थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या पश्चिम बंगाल। तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड रिपन, विलियम बेंटिंक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया? सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी। तो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किया था महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, क्वेश्चन 48 कहता है, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगनी महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल है झांसी, वाराणसी, ग्वालियर या दिल्ली। तो 1857 के स्वाधीनता संघर्ष के वीरांगनी महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान है वाराणसी में है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 कहता है, हाल ही में किस सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है? द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, जयशंकर प्रसाद, एस जयशंकर या राजनाथ सिंह। तो हाल ही में किसे सर्वोच्च राज्य सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है? वह किया गया है नरेंद्र मोदी को किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 कहता है, स्वतंत्र भारत में कागज रहित बजट के रूप में पेश किया जाने वाला पहला बजट किस वर्ष का था? 2020-21, 2021-22 या 2014 या 15, 2019 या 20। तो स्वतंत्र भारत के कागज रहित बजट के रूप में पेश किया जाने वाला पहला बजट है वो है 2021-22 का था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। हमने आप सभी के लिए 50 क्वेश्चन लेके रहे, 50 में से 40 प्लस का टारगेट है। अपना टारगेट कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर और लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।